आइए हम लोग सीखते हैं आयु से संबंधित प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1 है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम मानते हैं इसमें कि माना कि पिता की उम्र x है, कुछ ही मान सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी मानना है आप मान सकते हैं। मान लीजिए कि x वर्ष था इसका, और तो पुत्र की आयु मान लेंगे कि पुत्र की आयु जो है y वर्ष हो जाएगी, आयु या उम्र जो भी आप कह सकते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे क्या कहता है कि वो उम्र का अनुपात न कह रहा है, किसका किसका, पिता और पुत्र। जिसका पहले रहेगा उसको पहले लिखेंगे, जिसका बाद रहेगा उसका बाद लिखेंगे, यानी कितना है 3:1 है। तो ये क्या लिखेंगे पहले, प्रश्न से, है ना, प्रश्न से, यानी प्रश्न से जैसे कहा वैसे हम लोग लिख दिए। अब इसको आसानी से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यानी 36 गुना करेंगे तो x में 1 से करेंगे x और 3 में y से करेंगे 3y। इसको इधर लाते हैं तो x माइनस 3y बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण बन गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है प्रश्न पढ़ेंगे। कहता है कि तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। यानी 14 वर्ष बाद, तो 14 वर्ष बाद आपको यही बताने का प्रयास करते हैं, यहीं पे समझने का आप प्रयास कीजिएगा। जैसे 14 वर्ष बाद बोला तो पिता की आयु क्या हो जाएगी 14 वर्ष बाद। आपको लिखना होगा कि 14 वर्ष बाद पिता की आयु, है ना, पिता की आयु कब, 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद। इस प्रकार से आपको डेजिग्नेशन आपको देना होगा। 14 वर्ष बाद पिता की आयु लिखिएगा x + 14, यानी पहले x था तो अब x + 14, और यहाँ पे पुत्र की आयु 14 वर्ष बाद मानेंगे तो कितना हो जाएगा y + 14, यानी दोनों में तो 14 बढ़ेगा, यानी दोनों में तो 14 जो है वह बढ़ेगा आपका उम्र, तो दोनों में हम बढ़ा दिए। फिर क्या कहता है कि 2:1 हो जाता है, तो फिर उसी प्रकार से हम लोग जो है अनुपात में इसको लिखेंगे और बराबर कर देंगे क्या कि 2:1, यानी 2:1 कर देंगे। अब इसको फिर से आपको 36 गुना करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग गुना करते हैं, इसको करने पे आपको बताते हैं कि क्या निकला। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख लिए हैं, जो 1 रेशियो से मल्टीप्लाई होगा इस प्रकार से, और 2 रेशियो से जो होगा इसको, तो 1 से करेंगे तो ये तो जैसे तैसे ही उतर जाएगा, जैसे है वैसे ही उतरेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i और प्लस 28। तो यहाँ पे y वाले को इधर करेंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। ये 28 है, ये भी प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। तो x - 2y बराबर 14 आपका सेकंड समीकरण हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप यहाँ लिखिएगा कि 1 और 2 समीकरण को, यानी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर, यानी हल करने पर, है ना, क्या है। तो पहला था आपका x - 3y बराबर 0 और दूसरा है x - 2y बराबर 14। तो देखिए दोनों में कौन बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसको घटा दीजिए, यानी इसका चिन्ह चेंज कीजिएगा, ये कट जाएगा और आपका ये -y और बराबर -14। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, यानी उनकी वर्तमान आयु क्या है 14। और x आपका निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में या किसी में भी लिख दीजिए, समीकरण 1 में y का मान बैठाने पर, यानी y का मान रखने पर लिखेंगे। तो x - 3y बराबर 0 है, आप इसमें बैठा दीजिए y का मान, x - 3 गुना 14 बराबर 0, x बराबर x - 42 बराबर 0 और x बराबर 42, यानी पिताजी की वर्तमान आयु 42 है और पुत्र की वर्तमान आयु 14 है। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे ही बना सकते हैं। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहता है पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है और पुत्र की उम्र की दुगना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, तो दोनों की उम्र निकालें। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। जैसे यहाँ पे क्या हम मानेंगे कि माना कि पिता की उम्र, माना कि पिता की उम्र, मान लिया कि पिताजी की उम्र x वर्ष है, यानी x ईयर है, और पुत्र की उम्र मानेंगे
पुत्र की उम्र y मान लेते हैं, y ईयर। अब दोनों का जैसे कहने का अर्थ है कि दोनों का योगफल, यानी यहाँ पे आपको मान के बताते हैं, जैसे x + y यानी दोनों के जुड़े, यानी पिता और पुत्र के योगफल कितना है उम्र, 80 वर्ष। तो ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरी लाइन में दूसरा इक्वेशन आपको बना कर देगा, जैसे पुत्र की उम्र की दुगना, यानी पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, यानी पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र कितना है, 10 साल अधिक है। यही आपका सेकंड इक्वेशन बनाएगा। इसको ऐसे कीजिए, इसको इधर ले जाइए, यानी x - 2y, इधर प्लस में था इधर गया माइनस में, और ये 10 है, इधर प्लस में इधर ले आइए माइनस में, यानी -10 है। आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। चलिए अब 1 और 2 दोनों से सॉल्व करके देखते हैं, 1 और 2 इक्वेशन से, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x + y = 80, यहाँ लिखेंगे x - 2y बराबर -10। यहाँ पे जो है आप चिन्ह चेंज कर दीजिए, जिससे कि y का मान जो है निकल जाएगा, यानी 3y बराबर, ये प्लस है तो जुड़ जाएगा, यानी 80 और 10 90, 3 से कटेगा, यानी y बराबर 30 वर्ष, यानी y बराबर 30 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर x का मान निकालना चाहेंगे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। पुत्र की उम्र 30 वर्ष हो गई, और समीकरण 1 में यहाँ लिख देंगे, वहाँ डिजिग्नेशन इस प्रकार से आप दे दीजिएगा कि समीकरण 1 में x का y का मान रखने पर, क्योंकि अगर आपको ये सब्जेक्टिव में मिलेगा तो आप आसानी से इसको लिखेंगे ताकि अच्छा नंबर मिल सके आपको। x + y = 80, तो x + 30 = 80, यानी y की जगह y का मान लिख दिए, और x = 80, और इधर प्लस में है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये जो है 50 वर्ष आपकी उम्र, यानी पिता जी की उम्र आ गई 50 और पुत्र की उम्र आ गई 30। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आप ऐसे ही हम आपको बता दिए, और इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चंस भी आपको बनेंगे। तो इसी आधार पे आप जो है अन्य क्वेश्चन बना करके, यानी आयु का से संबंधित शायद 1 या 2 प्रश्न जो है जरूर आ जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, क्योंकि आप लोग जो है अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस से पढ़िए, और जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ इस चीज़ का हेल्प लिया कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।